हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हम सेशन की बात कर रहे हैं ये हमारा बुक है सार संग्रह, जिसमें कि पिछले दिनों मैंने बायोलॉजी कवर कर चुका है और एवं एक प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की टॉपिकें चल रही हैं, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एवं वर्तमान में जो चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। और बायोलॉजी की टॉपिक समाप्त करने के बाद हम आ गए एक नए सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें कि आज का हमारा है रसायन विज्ञान, जिसको कि हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो यह बुक सार संग्रह का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं के लिए आप जो अपना टारगेट किए हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे एवं दैनिक दिनचर्या अच्छा बनाने के लिए आप पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं केमिस्ट्री में विभिन्न चीज़ों को एवं आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। कुछ इस चीज़ में बात करते हैं कि परमाणु के कक्षकों को भरने के क्रम में किसके द्वारा नियंत्रित होना है, वह अपवाहों के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा या नियंत्रित किया गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, ठीक है। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है भिन्न हो, परंतु उसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाता है? वह समन्यूट्रॉनिक के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध किससे है? वो अभिविन्यास से संबंध है और बीट से उसे हम लोग जानते हैं, ओरिएंटेड से जानते हैं। परमाणु नाभिक को एटॉमिक न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस ही बोलते हैं। कि अब आप में कौन से होते हैं? वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक में प्रेजेंट रहते हैं। आगे बात करते हैं ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अगर प्रोटॉन रहेगा तो उसे समभारी के नाम से जाना जाता है। अगर न्यूट्रॉन रहेगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? सब इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाएगा। अगर न्यूट्रॉनों की भिन्न, ये दोनों समान है एवं न्यूट्रॉन अलग अलग, तो उसको समभारी समस्थानिक के नाम से उसे जाने जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन को हीलियम के नाभिक में रहते हैं एवं क्रमांक संख्या उनका 2 है पीरियोडिक टेबल में। बात करते हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? वह अगर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के अनुपात की बात करें तो 1837 अनुपात 1 होता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की अनुपात। मतलब अगर एक प्रोटॉन के पीछे अगर कितना भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितना है, कोई एक प्रोटॉन है, इसके पीछे 1837 इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमते रहते हैं। किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह पॉली वर्जन के नियम के अनुसार यह नियम पादित किया गया था, ठीक है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों को नाम भिन्न भिन्न है? हाइड्रोजन को अवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह भिन्न भिन्न अपना समस्थानिक मतलब स्थान चेंज करते रहता है एवं सबके साथ यह निर्धारण करता रहता है। जिसमें कि यह प्रोटीनम के नाम से जाना जाता है, ड्यूटेरियम के नाम से एवं टाइटेरियम के नाम से हाइड्रोजन को ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे एक डाटा है जिसमें कि यह प्रमुख परमाणविकता एवं परमाणिक एवं कण कौन कौन से होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? मूल कण, अपरम आवेश कूलम एवं सापेक्ष आवेश द्रव्यमान लगभग क्या क्या होता है, देखते हैं हम क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश प्रेजेंट रहता है 1.60222 इंटू द 10⁻⁻19 पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एवं आवेश जो रहता है इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव रहता है। एवं इसके द्रव्यमान की बात करें तो 9.1094 इंटू 10⁻³ रहता है -31 रहता है। एवं द्रव्यमान इनकी बात करते हैं जो कि म्यू में बात करते हैं या केजी में बात हुआ, म्यू में बात करते हैं तो 0 होता है। एवं इनकी खोज करता, इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन को जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का जो कि कूलम आवेश की अगर कूलम पूछा जाए तो ये इनका होता है पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, जिसमें कि 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है इनका आवेश कूलम, जो कि ये प्रोटॉनों की संख्या बताता है। एवं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इनकी द्रव्यमान अगर केजी में पूछा जाता है तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 रहता है इनका द्रव्यमान। एवं अगर म्यू में बात करते हैं तो माइक्रोवेव में अगर बात करते हैं तो 1 रहता है। इनकी खोज करता रदरफोर्ड को जाता है। एवं न्यूट्रॉन जो रहता है, न्यूट्रॉन की परम कूलम आवेश की बात करते हैं तो वो इनका 0 चार्ज रहता है। एवं वह ना तो नेगेटिव रहता है ना ही पॉजिटिव रहता है न्यूट्रॉन। एवं इनकी अगर द्रव्यमान केजी में बात करते हैं
तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 पावर रहता है। एवं यह लगभग म्यू में बात करते हैं, इनकी चार्ज जो रहता है 1 रहता है, इनकी खोज करता चैडविक रहता है। ये इत्यादि चीज़ें ये तो होता नहीं, इनसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पॉजिटिव कौन रहता है और नेगेटिव कौन रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, एवं न्यूट्रॉन जो रखी रहता है जो कि चार्ज लेस रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। जिसमें कि अगर खोज करता है यहाँ से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन। क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, इसीलिए हम फैक्ट की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की हम बात नहीं करते हैं। प्रोटॉन की खोज करता हुआ रदरफोर्ड एवं न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक को जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। पोलोनियम की, जिसकी सर्वाधिक संख्या होती है वो 33 होती है, किसकी, पोलोनियम की। एवं ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाले कौन सा है, हाइड्रोजन, जिनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, किसी, हाइड्रोजन की। एवं रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, अणु, मॉलिक्यूल्स को सबसे छोटी इकाई बोला जाता है रासायनिक इकाई को। हम बात करते हैं तत्व का गुणधर्म, जो भी होता है तत्व, उनका गुणधर्म किससे निर्धारित किया जाता है, उसके परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर से उनका हम लोग उनका गुणधर्म निर्धारित कर सकते हैं। एवं बात करते हैं किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, उसे नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी आधार का मतलब मॉडल के रूप में उसे माना जाता है, ठीक है, आधारशिला माना जाता है। परमाणु में जो कि प्रोटॉन कहाँ पर स्थित रहते हैं, इनकी बात करता है। परमाणु में जो कि यह प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, जिसको कि न्यूक्लियस के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था, या मोसले के द्वारा, जो कि वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी जो कि चल रहे हैं वो मोसले के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं वैद्युत संयोजकता एवं सहसंयोजक बन किसमें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में होते हैं। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक बंध इत्यादि ये सल्फर डाइऑक्साइड में प्रेजेंट रहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसके जाना जाता है, एंटवाइन लेवेजियर को यह जाना जाता है, लेवेजियर को, यह जो कि यह मिस्र के वैज्ञानिक थे। इसको लेवेजियर ये रहने वाले थे, ठीक है। ये मिस्र की वैज्ञानिक में मतलब विज्ञान की सिलसिला उन्होंने वहीं पे बहुत, पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री का जन्म कहाँ पे हुआ, तो यह ये केमिस्ट्री का जन्मदाता देश अगर पूछा जाए तो यह मिस्र को ही जाता है, ठीक है। डाल्टन के अणु को क्या किस नाम से जाना जाता है एवं डाल्टन ने किस प्रतिपादन को दिया था। डाल्टन के अणु को क्या, डाल्टन जो हुए हैं उन्होंने अणुओं को किस नाम से पुकारा है, वह यौगिक परमाणु, उन्होंने अणुओं के नाम को जाना है, ठीक है। एक ही तत्व में परमाणुओं का भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अरूपता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, अरूपता कहलाती है। बंद कौन जो रहता है, बंद कौन की अधिकतम अगर संख्या अणु की अगर बात करते हैं CO2 रहता है। अगर बंद कौन की बात करते हैं CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना था। हाइड्रोजन में हैलाइड का अभाव अगर अधिक रहता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानता है, -H1 जो कि सबसे बड़ी पीढ़ी के नाम से इसे जानते हैं, एवं HBr को छोटी पीढ़ी, एवं HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड, एवं HF हाइपरसोनिक से नाम से जानते हैं। एवं परमाणु तत्व का अगर संख्या की बात करते हैं तो 29 से संबंधित या डी ब्लॉक में रहता है, प्रेजेंट रहता है। हम पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इनका हम डिस्कस करेंगे। उत्कृष्ट गैस जो होता है मतलब अक्रिय गैस की अगर संयोजकता की संख्या में बोला जाए तो वह 0 होती है। एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व, ऑक्सीजन की जो कि प्रक्रिया रहती है, ऑक्सीकृत तत्व जो कि होती है संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता पर प्रभाव पड़ता है एवं ऑक्सीकरण तत्वों का होने लगता है। न्यूट्रॉनिक होता है, जो कि न्यूट्रॉनिक जो होता है, न्यूट्रॉनों की किस प्रकार का कण माना जाता है, अस्थायी न्यूट्रॉन जो कि अस्थायी कण माना जाता है न्यूट्रॉन को, ठीक है। आगे देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक अणु उसके परमाणु भारों के आवर्त पर होते हैं। आगे देखते हैं और देखते हैं कि यह ब्लॉक एवं कोष क्या क्या है। पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो कुछ कोष है KLMNO कोष इत्यादि जो कि ये कोष है पीरियोडिक टेबल में। एवं उपकोष है, सबसेल के नाम से इसे जानते हैं। एवं ऑर्बिट कौन कौन से हैं और उनका क्रमांक क्या क्या है। कोष N1 को नाम से लेवल N केवल उनको N1S के नाम से उसे जानते हैं। एवं उनका ऑर्बिट 1 में वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 2 रहता है। L कोष में जो कि 2sp रहता है, मतलब S sp sb d d f f sb d f g इत्यादि होते हैं। या सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग सीखते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे ही होते हैं 2 8 18 32 50 72 एवं 98 होते हैं, ठीक है। सबसे मजबूत बंध जो होते हैं
कौन सा होता है? एकल बंध, जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड होते हैं। आगे बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल किसके नियम के विपरीत है? यह प्लांक सिद्धांत के नियम पर बोर का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल प्रतिपादित इन्होंने किया था। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, बात करता है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है जब कोई चुंबकीय क्षेत्र से कोई इलेक्ट्रॉन गुजरता है। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया जाता है? यह कोसले तथा लेविज के द्वारा। यह वर्ष 1916 में यह प्रतिपादित किया गया था संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? समतुल्यांकी गुना संयोजकता के नाम से इसे जानते हैं, जो कि परमाणु भार बराबर होते हैं। किस बंध किस युक्त यौगिक समवाहकता प्रदर्शित करता है? यह सहसंयोजी यौगिक व उप संयोजी यौगिक यह समवाहकता प्रभावित करते हैं। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न हो तो उसको समभारी के नाम से जानते हैं, कहलाते हैं। एवं उदाहरण जैसे है हमारा आर्गन 18 और आर्गन की अगर समस्थानिक की बात करते हैं वो 18 एवं समभारी की बात करते हैं, मतलब ऊपर जो समभारिक हो गया और नीचे हो गया समस्थानिक हो गया। आर्गन की है 40 भार एवं स्थानिक जो कि है वो 18 है इत्यादि। ये आर्गन को हम लोग एवं पोटेशियम की अगर बात करते हैं जिसको कि के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका पोटेशियम के समस्थानिक की बात करते हैं 19 एवं और समभारी की बात करते हैं वो 40 है। आगे बढ़ते हैं, सहसंयोजक जो कि बंध का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजक जो बंध होते हैं उनका निर्माण जो कि इलेक्ट्रॉनों की परम्परता एवं साझेदारी के द्वारा हुआ बॉन्ड का निर्माण होता है। एवं सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किसके बल पे बंधे होते हैं? वो वान डेर वाल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, वह कौन सा तत्व है जिसमें अणु की संयोजकता बंद होते हैं? वह विद्युत सुचालक होते हैं। ऐसा कौन सा है जो कि वह अपवाद में है लेकिन वह है कुचालक सुचालक होते हुए वह क्या है? अधातु है, वह ग्रेफाइट है। ठीक है, जो कि कार्बन का एक अपरूप के रूप में इसे माना जाता है, जो कि यह सुचालक बिजली का सुचालक होते हैं। ठीक है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के माध्यम में कौन सा बंध पाए जाते हैं? धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड के नाम से इसे जानते हैं। H2O2 O3 एवं Cl2 आदि किस प्रकार के तत्व के संयोजकता बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध इत्यादि, नॉन पोलर बॉन्ड इत्यादि ये बनाते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या संरचना आधुनिक विचार किसने प्रतिपादित किया था? एरविन फ्रोडिंगर के द्वारा वर्ष 1926 में इसे प्रतिपादित किया गया था। एवं आगे जो बढ़ते हैं हम देखते हैं किसी कोश की जो क्रम संख्या होती है उसको किस नाम से उसे हम लोग व्यक्त करते हैं? उस कोशों को उपकोशों की संख्या के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अवगार्डो का जो कि नियम है इसकी संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉस्मिट के द्वारा यह अवगार्डो की संख्या को नियुक्त किया गया था एवं ज्ञात किया गया था, यानी सॉल्व करके उन्होंने सही प्रतिपादन जोसेफ लॉस्मिट ने दिया था। ठीक है, रेडियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड जिसको कि NaCl के नाम से जानते हैं, कौन सा बंध होते हैं? वह बेनदूत संयोजी बंध होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कनेक्टिव बॉन्ड के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो कि एटॉमिक नंबर के नाम से वस्तुतः क्या होते हैं? वह उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी तत्व का। ठीक है, किसी तत्व में परमाणु संख्या उसी को हम उसके नाभिक में जो कि उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है उन्हीं को हम प्रोटॉनों की परमाणु संख्या के नाम से उसे जानते हैं। एवं संयोजी कोष व सहसंयोजी व संयोजी कोष कौन होते हैं? परमाणु प्रत्येक का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष होता है जो कि वैलेंस सेल के नाम से उसे जानते हैं। एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि होती है सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के उसे नाम से जानते हैं एवं उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ का नवीनतम खोज क्या है? पदार्थ का नवीनतम अगर खोला जाता है तो यह 5वां खोज है जो कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। हम लोग पदार्थ के नियम 3 जानते थे पहला है ठोस, द्रव, गैस और चौथा बात करते हैं तो वो है प्लाज्मा एवं 5वां बात करते हैं तो बोस-आइंस्टीन के द्वारा कंडेंसेट को कहा जाता है। यह भारतीय वैज्ञानिक नंदलाल बोस के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, जिसको कि आइंस्टीन ने इसे अपने शोधकर्ता में इन्होंने अपना 1993 में इन्होंने अपना थ्योरी प्रतिपादित किया था जिसको कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट संघनन के नाम से उसे जानते हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? यह ऑक्सीकरण एवं अपचयन को नियुक्त करता है। कौन? रेडॉक्स रिएक्शन।
किस बंध की बंध ऊर्जा, किस बंध की मतलब बॉन्ड एनर्जी कौन सी होती है जिसमें कि अधिकतम संख्या होती है आयनिक बॉन्ड, जिसमें कि उसमें एनर्जी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में रहती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण को 18 आर्गन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग समस्थानिक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम जो कि समस्थानिक के रूप में काम करते हैं। यूरेनियम की अगर हम परमाणु भार की अगर बात करें तो 235 होता है, जो कि एक रिएक्टिव पदार्थ होता है कौन, यूरेनियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है कौन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल। रदरफोर्ड के अलावा रदरफोर्ड में जो कि अपना प्रतिपादित दिया है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का सिद्धांत रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु द्रव्यमान एवं आवेश रहता है। यह रदरफोर्ड ने अपने नियम में इन्होंने अपना प्रतिपादित किया था। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनिया क्लोराइड NH4Cl के नाम से इसे जानते हैं, एवं अमोनियम ब्रोमाइड को कि NH4 एवं Br के नाम से इसे जानता है। इसमें बात करता है विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों बॉन्ड बनाते हैं, कौन है, अमोनिया क्लोराइड और अमोनिया ब्रोमाइड। यहाँ से बिहार दरोगा में 1999 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, बिल्कुल ही बना है। ठीक है, कोश एवं उपकोश एवं कक्षक, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार परत में चक्कर लगाते हैं उसे ही हम लोग कोश या कक्ष के नाम से जानते हैं, कक्षा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होते हैं, जिन्हें कि SVDF कक्ष के नाम से उसे जानते हैं। अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है SVDF के नाम से उसे प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जाने की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहा और हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सीखे आज, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक रहा था, इसमें कि चैप्टर रहा, इसमें कि परमाणु संरचना एवं सहसंयोजकता एवं रासायनिक बंध के बारे में हम बात करें। तो अगर एक लाइन इसमें और अभी है, किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n⁻², जहाँ पे n कोशों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम केमिस्ट्री के अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।